अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। कुर्रम के एरिया में पाकिस्तान आर्म फोर्सेज ने 3 टीटीपी के टेररिस्ट मारे हैं और उनसे जो सामान रिकवर किया गया है उसमें एक ऐसी शॉकिंग चीज़ हमारे सामने आई है जो आप भी जब देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। क्या पाकिस्तान इंडिया को इसका रिस्पॉन्स देगा या इसके बाद क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि टीटीपी के पास से इंडिया की एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ सामान मिला है जो कि डायरेक्टली अब इस चीज़ को साबित कर रहा है कि इंडिया टीटीपी को भी सपोर्ट कर रहा है। बीएलए की सपोर्ट तो हमारे सामने थी, तो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, टू फ्रंट वॉर जैसी सिचुएशन है। दोस्तों, कुर्रम के एरिया में भी आगे एग्जैक्ट मैं आपको लोकेशन बताऊं तो वली नाला का एरिया है, जहां एक एम्बुश होती है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की और टीटीपी के मिलिटेंट्स के दरमियान। इसमें 3 टेररिस्ट मारे जाते हैं, 2 इंजर्ड होते हैं। इनसे अफगानिस्तान के सरकारी आईडी कार्ड्स वगैरह, टीटीपी के जो बैंड्स वगैरह होते हैं वो, और इनसे रिकवर होता है एनडीआरएफ इंडिया की तरफ से दिया गया सामान। अब आप सोच रहे होंगे कि एनडीआरएफ इंडिया क्या है। एनडीआरएफ इंडिया बेसिकली नेशनल डिजास्टर रिस्पांस है, जो कि इंडिया की एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम होता है कि अगर कोई अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, साइक्लोन्स वगैरह आए तो उसमें लोगों को एड वगैरह प्रोवाइड करना। और इनकी तरफ से जो पैकेजेस दिए जाते हैं उनमें खाना पीना होता है, फर्स्ट एड की किट्स होती हैं, जैकेट्स होती हैं, ये तमाम चीज़ें। और ये वो तमाम चीज़ें इन टेररिस्ट को दी गई थी क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ बारिश से बचने के लिए फर्स्ट एड किट्स, देन उसके साथ साथ वाटर प्रूफ जैकेट्स वगैरह ये इंडिया की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं टीटीपी को। अभी ये वो चीज़ है जो इस वक्त पहली दफ़ा एक्सपोज हुई है। बीएलए को ऑलरेडी इंडिया सपोर्ट करता है, ना सिर्फ उनकी मीडिया कैंपेन्स को बल्कि लॉजिस्टिकली इंडिया की तरफ से उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। और इस चीज़ को कुलभूषण यादव भी इससे पहले कंफर्म कर चुका है, जिसे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया और ये इंडियन नेवी का एक हाजिर सर्विस ऑफिसर था। अब टीटीपी को भी इंडिया सपोर्ट कर रहा है और मारे जाने वाले टीटीपी के मिलिटेंट्स से जो सामान बरामद हुआ है वो इस चीज़ को अब कंफर्म कर रहा है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। यहाँ आपको कम्युनिकेशन डिवाइसेस इनके साथ मिल जाएंगी, असॉल्ट राइफल का एमुनिशन मिल जाएगा और इसी तरह की सर्वाइवल किट्स भी आपको यहाँ पड़ी हुई नजर आएंगी। अब सवाल ये है कि बीएलए और टीटीपी दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। टीटीपी इस्लाम के नाम पर लड़ती है और टीटीपी के नज़दीक नेशनलिज्म यानी कि कौमियत परस्ती गुनाह है या हराम है, जबकि बीएलए कौमियत परस्ती के नाम पर लड़ती है, बलोच नेशनलिज्म के नाम पर। इवन दो कि जो एक अक्लमंद बलोच है, जो एक पैट्रियोटिक बलोच है, सेन पर्सन है, ना वो ऐसे कॉज को डिफेंड करता है और ना ही करेगा। तो इनके पास ये इतनी महंगी अमेरिकन मेड M4 राइफल्स, देन अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के गन साइड सिस्टम और लेजर बेस्ड गन साइड सिस्टम्स कहाँ से आ रहे हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आप सब भी सोचते होंगे। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि इवन टीटीपी और बीएलए को ये सपोर्ट कहाँ से मिलती है। लेकिन बात कहने का मकसद ये है कि बीएलए और टीटीपी दोनों की आइडियोलॉजीज 180 डिग्री डिफरेंट है एक दूसरे के। लेकिन जब फंडिंग लेने की बात आती है तो ना ही अपनी कौमियत परस्ती देखते हैं, ना ही अपना रिलीजियस स्लोगन देखते हैं कि हम तो शरीयत के नाम पर लड़ रहे हैं, तब ये इंडिया से फंडिंग लेते हैं। और इंडिया की तरफ से जो फर्स्ट एड किट्स प्रोवाइड की जा रही हैं एनडीआरएफ की, अब उस पर हमें प्रॉपर मार्किंग लगी हुई नजर आ रही है। ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग चीज है। पहली चीज ये कि अफगानिस्तान के थ्रू ये एड या ये लॉजिस्टिक्स इंडिया किस तरह पहुंचा रहा है टीटीपी को और बीएलए को सेपरेटली। तो अफगानिस्तान की सॉइल यहाँ यूज हो रही है और जिस तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी रिसेंटली एक टेंस सिचुएशन चल रही है और साउथ वजीरिस्तान में भी हमने देखा कि 12 सोल्जर्स पाकिस्तान के शहीद हुए एक एम्बुश में, और उसके बाद से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो खराब हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयान भी आ रहे हैं। अब इंडिया जिस तरह एड कर रहा है टीटीपी और बीएलए को, वो भी एक्सपोज हुई है। तो क्या पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? क्योंकि पहलगाम के इंसिडेंट को भी इंडिया ने सेम इसी तरह यूज किया कि उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग क्रिएट किया पहलगाम के नाम पर, उसका कोई सबूत नहीं था, तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जस्ट अपनी आवाम को जरा खुश करने के लिए एक अटैक लॉन्च कर दिया। लेटर ऑन उनका खुद भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बल्कि पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा इंडिया का नुकसान हुआ है। लेकिन कुर्रम में होने वाले इस ऑपरेशन में जहां हमें प्रॉपर टीटीपी से ऐसा इक्विपमेंट रिकवर हो रहा है जो इंडिया के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जारी किया जाता है, तो ये एक डायरेक्ट सबूत है। पाकिस्तान को ये तमाम सबूत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रखने की जरूरत है, और अगर पाकिस्तान अपना केस बेहतर तरीके से रखता है तो इंडिया अंडर प्रेशर आएगा, और अगर इंडिया हद से ज़्यादा अंडर प्रेशर जाएगा तो जैसा कि वहाँ ऑलरेडी मोदी की पॉपुलैरिटी ऑलरेडी कम हो रही है, तो उन पर जैसे ही मजीद प्रेशर बनेगा तो वो दोबारा से कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे। तो पाकिस्तान को इन दोनों सिचुएशंस में अपने आप को तैयार रखना होगा कि एक तरफ अफगानिस्तान के साथ जो सिक्योरिटी सिचुएशन है और जिस तरह टीटीपी को वहाँ से सपोर्ट मिल रही है और वहाँ उनके हाइड आउट्स हैं,
और दूसरी तरफ इंडिया अफगान सॉइल का यूज करते हुए पाकिस्तान में जो मौजूद टीटीपी के टेररिस्ट हैं और बीएलए है उनको ये लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक टू फ्रंट वॉर जैसा ही सिनेरियो है। यहाँ पाकिस्तान को अपने इत्तेहादी कंट्रीज को भी ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है, जैसा कि तुर्की है, चाइना है, ताकि इस चैलेंजिंग सिचुएशन को काउंटर किया जा सके। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।